वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश भर में सस्ती होंगी कैंसर की दवाएं, खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। हमारी सरकार आमजन की इस मुश्किल को आसान करने जा रही है। कैंसर की दवाएं सस्ती हो रही हैं। केंद्रीय बजट में कैंसर को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। अब अस्पतालों में कैंसर क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये क्लिनिक आपके नजदीकी अस्पतालों में खोले जाएंगे। कैंसर डे केयर सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां कैंसर मरीजों की दवाओं, जांचों और सेहत का ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम, इंदौर, भोपाल सहित इन जिलों पर होगी धन वर्षा। भोपाल सहित कई जिलों में आने वाले दिनों में जमकर धन वर्षा होगी। इसके पीछे मुख्य कारण नर्मदा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के रतलाम, रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, देवास, सागर, टोला, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, संदलपुर, बुदनी, इंदौर, हरदा, खलगाट जैसे कई जिलों की काया पलट कर देंगी। इंदौर का हर 5वां व्यक्ति बीमार, बीपी, शुगर, फैटी लीवर जैसी गंभीर समस्याएं। स्वच्छ इंदौर को स्वस्थ इंदौर बनाने की ओर कदम बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर शहरवासियों में बीमारियां हैं कि बढ़ती जा रही हैं। शहर में चल रहे निरोगी काया अभियान में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 30 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 20% लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, यानी इंदौर का हर 5वां व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित है। आज से 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश में 25 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल की 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। इसमें प्रदेश भर से करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। दोनों कक्षाओं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगी। पहला प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व मराठी विषय का है। इंदौर में मेट्रो रेल के लिए बनेगी टनल और अंडरग्राउंड स्टेशन। इंदौर शहर में मेट्रो के अंडरग्राउंड हिस्से के निर्माण को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया। एयरपोर्ट से रीगल तिराहे तक मेट्रो का 8.9 किलोमीटर का अंडरग्राउंड हिस्सा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड संयुक्त उपक्रम में तैयार करेगी। इस हिस्से में अपर टाउन लाइन की 2 अंडरग्राउंड टनल और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाई जाएंगी। एमपी को दक्षिणी राज्यों से जोड़ेगी नई वंदे भारत। मंजूरी मिलते ही दौड़ने लगेगी प्रीमियम ट्रेन। एमपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। ये ट्रेन प्रदेशवासियों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ देगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही ये प्रीमियम ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव के बाद महाकौशल के यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। नए शेड्यूल में वंदे भारत को जबलपुर से चांदा फोर्ट तक संचालित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। 1.25 लाख करोड़ से शुरू हुआ सफर 20 लाख करोड़ की मंजिल पर अब नजर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लाल कालीन बिछ चुका है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से बाहर आयोजित होने वाली दूसरी समिट में निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 18 साल पहले प्रदेश में हुई पहली समिट में घोषित निवेश का आंकड़ा सिर्फ 1,20,000 करोड़ रुपए का था। सिंगार को नहीं मिला पीएम से मिलने का समय, बोले कर्ज में डूबे एमपी में स्वागत। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले जीआई समिट में शामिल होने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जबकि प्रधानमंत्री बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप भाजपा के नेताओं से ही मिलते हैं? शिवरात्रि पर जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं, कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बंदकपुर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बार जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मिलकर व्यवस्थाओं में बदलाव किया। यहां पर प्रदेश भर से आने वाले कांवड़ियों को अब भीड़ में लाइन में नहीं लगना होगा। उनके लिए मंदिर परिसर का गेट नंबर 3 खोला जाएगा। तापमान में आई गिरावट, दिसंबर की तरह ठंडा रहा पचमढ़ी। 6.1 डिग्री तक लुढ़का पारा। आज से बदलेगा मौसम। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश में तापमान फिर से गिर रहा है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में दिसंबर की तरह ठंड देखी गई। यहां का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास बात यह है कि महज एक ही दिन में यहां 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई। 24 फरवरी आज सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में बदलाव हो सकता है।
बीजेपी एमपी एमएलए की बैठक में जाने से सांसद लालवानी को रोका, नहीं दिया प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एमपी आए। राज्य के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम से की। पीएम ने यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हुए उनकी बारात में आने का ऐलान किया। बागेश्वर धाम से पीएम भोपाल आई और बीजेपी एमपी एमएलए की बैठक ली। वीवीआईपी के लिए विशेष रूट की व्यवस्था, कई रास्ते रहेंगे डाइवर्ट, सिर्फ इन्हें मिलेगी एंट्री। जीआईएस के होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वो राजभवन से मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे, जिसके लिए कार्यक्रम के दौरान भोपाल के रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने 24 फरवरी के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया। ये व्यवस्था पीएम के राजभवन से इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और वहां से पुराने विमानतल तक के आवागमन के दौरान सुबह 8 बजे लागू रहेगी। गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिड़ला सहित 300 बड़ी कंपनीज के एमडी व सीईओ जुटेंगे भोपाल में। मध्य प्रदेश के लिए आज और मंगलवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, गोदरेज समूह के नादिर गोदरेज सहित देश की 300 बड़ी कंपनीज के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ भोपाल में जुटेंगे। इनमें कुछ की मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ अलग अलग चर्चा होगी। गिद्धों का सुरक्षित ठिकाना बने बक्सवाहा के जंगल। जिले के 735 गिद्धों में से 309 का निवास यहीं। मध्य प्रदेश वन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशन में 2024-25 के गिद्ध गणना अभियान के तहत छतरपुर जिले में 3 दिनों तक गिद्धों की गणना की गई। जिले के 6 वन परिक्षेत्रों में कुल 735 गिद्धों की पहचान हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 अधिक हैं। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज पीएम मोदी खाते में भेजेंगे पैसे। पीएम किसान की 19वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। पीएम मोदी की मां के नाम पर अस्पताल में वार्ड होगा, शिलान्यास के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छतरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इस अस्पताल का निर्माण बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहे हैं। पीएम ने बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि अस्पताल 2 से 3 साल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसे मेडिकल कॉलेज बनाने का विचार है। इस अस्पताल से कृपा और दवा भी मिलेगी। खंडवा में कुत्तों का आतंक, बदमाशों की तरह फोटो से पहचान कर की जा रही धरपकड़। शहर में कुत्तों का आतंक बरकरार है। रात ही नहीं दिन में भी कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। जिला अस्पताल में 15 दिन का आंकड़ा देखें तो करीब 20 से अधिक लोग कुत्ते के काटने से घायल हुए। इन्हें रेबिस के इंजेक्शन लग रहे हैं। बदमाशों की तरह फोटो से पहचान कर धरपकड़ की जा रही है। आसाराम ने 5 दिन रहने के बाद इंदौर आश्रम छोड़ा, अहमदाबाद जाने की चर्चा। मेडिकल आधार पर मिले पैरोल पर जेल से बाहर आया आसाराम इंदौर के आश्रम में 5 दिन रुकने के बाद चला गया। हालांकि आश्रम के सेवादार उसके यहां होने न होने को लेकर स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कई अनुयायी उसके जाने को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। इंदौर से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की कार का मैहर में एक्सीडेंट, 3 लोगों की हुई मौत। इंदौर से प्रयागराज को जा रहे एक परिवार की कार मैहर में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में कटनी रेफर कर दिया गया। कटनी से जबलपुर ले जाते समय एक युवती ने भी दम तोड़ दिया। दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे का सराहनीय कदम, किराए में 25% से 75% तक की छूट। भोपाल रेल मंडल दिव्यांग यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और किराए में रियायत प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 911 दिव्यांग रेलवे रियायत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये कदम रेलवे द्वारा दिव्यांगजन की यात्रा को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा प्रयास है। राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, अब इन पेंशनधारियों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, वित्त विभाग के निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। होली से पहले राज्य की मोहन यादव सरकार ने बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के पिछले निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वो पहले की तरह लागू रहेंगे।
किंग कोहली के सामने फिर झुका पाकिस्तान, शान से सेमीफाइनल में हुई रोहित की पलटन की एंट्री। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 5वें मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इसी जीत के साथ टीम इंडिया 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची और शान के साथ सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। टीम की ये महामुकाबले में लगातार दूसरी जीत है, जबकि पाकिस्तान की दूसरी हार है। तुअर मूंग के दाम में आई तेजी, डॉलर चना भी तेज। इंदौर मंडी में भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। गेहूं और सोयाबीन के दाम में एक बार फिर से अंतर देखने को मिला। गेहूं के दाम जहां बीते दिन 100 रुपए की तेजी नजर आई, वहीं इसमें 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोयाबीन में 200 रुपए की तेजी आई, इसके भाव 3800 पर पहुंच गए। डॉलर चने के भाव पिछले दिन 100 रुपए की तेजी हुई थी, फिर इसमें 200 रुपए की तेजी आई। अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर आया विमान, इस बार दिल्ली में हुई। अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर एक विमान रविवार को दिल्ली पहुंचा। इन भारतीयों को अमेरिका ने निकालने के बाद पनामा भेज दिया था, जहां से वो वापस अपने देश लाए गए। ये चौथा विमान है जो अवैध प्रवासियों को लेकर भारत आया। इस बार विमान की लैंडिंग राष्ट्रीय राजधानी में हुई। 12 में से 4 पंजाब के रहने वाले थे, जिन्हें बाद में फ्लाइट के जरिए पंजाब भेजा गया। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 380 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन के लिए 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी 2025 से शुरू हो गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।